नमाज जनाजा की जो तीसरी तकबीर है जिसमें दुआ पढ़ना सुन्नत है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना इला आखिरी। अगर किसी को वो दुआ याद ना हो तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो इमाम की अगली तकबीर तक ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली। पहले ये है और फिर दूसरा फरमाए अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू लिहाज़िल मय्यित कि या अल्लाह जो ये मैयत सामने पड़ी हुई है इसके गुनाह को माफ़ फरमा। ये उस शख्स के लिए है कि जो शख्स ये दुआ ना जानता हो या उसने सीखी नहीं है या वो कलिमात अदा नहीं कर सकता, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना, तो उसकी जगह वो ये अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली को भी अदा कर सकता है, पढ़ सकता है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू लिहाज़िल मय्यित ये दुआ का भी एहतमाम कर सकता है, यानी इमाम की अगली तकबीर बुलंद होने तक वो ये अल्फाज दोहराता रहे। अगर ये भी किसी को याद ना हो तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना उस पर भी इंकिसार कर सकते हैं और सूरह इखलास पे भी वो इंकिसार कर सकता है। दूसरा मसला ये है कि एक शख्स ऐसा है कि इमाम नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, अब वो शख्स बाद में नमाज जनाजा में शरीक हुआ, जिससे अंदेशा है कि 2 तकबीरें भी उसकी रह चुकी हैं या 3 तकबीरें रह चुकी हैं या 1 तकबीर रह चुकी है। आया ये इमाम के साथ अपनी नमाज जनाजा किस तरह मुकम्मल करेगा? यानी एक तो ये कि इमाम के साथ मिला हुआ है, उसको चारों तकबीरें मिल चुकी हैं, लेकिन एक बंदा लेट हो चुका है, जिस तरह नमाज में बाज़ रकअत नहीं मिल सकती वो बाद में फिर एहतमाम करता है। अब नमाज जनाजा का भी यही मसला है कि 4 तकबीरें नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया हैं, लेकिन अब एक शख्स ऐसे वक्त में दाखिल हुआ कि जिससे 2 तकबीरें छूट गई हैं, ये 1 तकबीर छूट गई, ये तीनों तकबीरें छूट गई, ये तीन तकबीरों के बाद मिला है, ये 2 तकबीरों के बाद मिला है। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अब ये नमाज जनाजा को किस तरह मुकम्मल करेगा? आया नमाज जनाजा इमाम के सलाम फेरने के बाद ये भी सलाम फेर देगा, इसकी नमाज जनाजा हो जाएगी, या बाकी मादा तकबीरें ये किस तरह मुकम्मल करेगा? तो वो बात ज़हन नशीन कर लें। अब एक शख्स ऐसे हाल में दाखिल हुआ कि इमाम 2 तकबीरें पढ़ा चुका था, यानी ये तीसरी तकबीर में दाखिल हुआ है और तीसरी तकबीर में जो दुआ पढ़नी थी अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना, ये उस वक़्त दाखिल हुआ है। अब पहले 2 तकबीरें इससे छूट चुकी हैं। अब इसको मालूम, पहले तो ये कि इसको पता चल गया कि ये 2 तकबीरें छूट गई हैं, या एक बंदा उसको मालूम ही नहीं है कि इमाम ने 2 तकबीरें पढ़ ली हैं, 3 तकबीरें पढ़ ली हैं, 1 तकबीरें पढ़ ली हैं, अब उसको पता नहीं है। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जिस तकबीर में वो मिल गया है, यानी जिस तकबीर में इमाम के साथ वो मिल गया, इसलिए कि इमाम ने पहली तकबीर में हाथ बुलंद किए, हाथ उसने बांध दिए हैं, अब बार बार वो तकबीर हाथ बुलंद नहीं करेगा, इमाम के हाथ भी बांधे हुए हैं और बाकी लोगों को भी देख रहे हैं कि उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, लेकिन ये बाद में दाखिल हुआ है तो ये इमाम की तकबीर तक इंतज़ार करेगा। यानी इस तरह खड़ा है, अब सारे लोग खड़े हैं, ये इस तरह नहीं खड़ा होगा बल्कि ये इमाम की तकबीर का इंतज़ार करेगा। जब इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, अब इमाम अपने हाथों को बुलंद नहीं करेगा, लेकिन जो बाद में आने वाला शख्स है वो अपने हाथों को बुलंद करके कानों तक अब अपने हाथ को बांध देगा। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जिस तकबीर में भी ये दाखिल हुआ है ये शुरू से रिपीट करेगा, यानी पहली तकबीर है, ये दूसरी तकबीर है, ये तीसरी तकबीर है, लेकिन ये पहली तकबीर पे क़यास करेगा। पहली तकबीर में जो पढ़ना है सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये पहले में भी वो पढ़ेगा। अगर जिस बंदे की दूसरी है या तीसरी में दाखिल हुआ है, जिस तकबीर में भी ये दाखिल होगा ये, लेकिन ये शुरू से जारी करेगा। तो ये शुरू से जारी करने का मतलब ये है कि ये सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लेगा और दूसरी तकबीर में ये दूसरी पढ़ेगा। लेकिन जब दूसरी थी इमाम ने चौथी पढ़ ली और इमाम ने सलाम फेर लिया, अब ये बंदा क्या इमाम के साथ सलाम फेरेगा या नहीं फेरेगा? तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये इमाम के साथ सलाम नहीं फेरेगा, इसलिए कि इसकी 3 तकबीरें रह चुकी हैं या 2 तकबीरें रह चुकी हैं या 1 तकबीर रह चुकी है। तो इमाम ने जब सलाम दाएं तरफ भी फेर लिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लेकिन ये बंदा इमाम के साथ दाएं भी सलाम नहीं फेरेगा, बाएं भी सलाम नहीं फेरेगा, बल्कि उसी हालत में अपनी तकबीरों को दोहराएगा। यानी 4 तकबीरें कहना फ़र्ज़ हैं, अब जो 2 तकबीरें रह चुकी हैं, अब इमाम ने सलाम फेर दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये बंदा कहेगा अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कह के आवाज़ को बुलंद करेगा, लेकिन उसमें पढ़ेगा नहीं, यानी जो तकबीरें रह चुकी हैं उसको पढ़ेगा, लेकिन जो बीच में सुन्नत सबक है उसको ना दोहराए। अगर इसकी 2 तकबीर रह चुकी है तो 2 बार पढ़ेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अगर 3 रह चुकी हैं तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
پھر دائیں طرف بھی سلام پھیر دے گا، بائیں طرف بھی سلام پھیر دے گا۔ یہ اس بندے کے لیے مسئلہ ہے کہ جس کی امام کے ساتھ 2-3 تکبیر رہ چکی ہیں، یہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، لیکن امام نے سلام پھیر دیا، اسلام پھیرنے کے بعد یہ اپنی باقی ماندہ تکبیروں کو مکمل کر کے تب یہ نماز جنازہ میں شریک ہوگا۔ اگر اس بندے نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، اس کی 2 تکبیر رہ چکی ہیں، 1 تکبیر رہ چکی ہے، 3 تکبیر رہ چکی ہیں، اگر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز جنازہ میں شامل ہونے کا ثواب نہیں ملے گا، اور یہ ثواب کا مستحق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے باقی ماندہ تکبیروں کو مکمل کرنا تھا، اور باقی تکبیریں چونکہ فرض ہیں، 4 تکبیریں فرض ہیں، اس نے 2 پہ انکسار کر لیے، 2 کو چھوڑ کے سلام پھیر لیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب 2 تکبیر رہ چکی ہیں، یہ 1 تکبیر بھی رہ چکی ہے، تو یہ نماز جنازہ کا ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسے ہے، اب امام کے ساتھ وہ سلام پھیر رہا ہے، سلام پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام نے سلام پھیرا ہے، اس میں 2 قول ہیں، یعنی امام نے سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے، یہ بھی درست ہے۔ اب ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ہی اس نے دائیں ہاتھ کو چھوڑ دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف سلام پھیر دیا تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ پہلا طریقہ بھی درست ہے اور دوسرا طریقہ بھی درست ہے، دائیں طرف سلام پھیرنے کے ساتھ دائیں ہاتھ چھوڑ دے، بائیں طرف سلام پھیرنے کے ساتھ بائیں ہاتھ چھوڑ دے، پہلا طریقہ بھی درست ہے، دوسرا بھی درست ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل اتباع نصیب۔ اللہ